यू सोशल के संस्था के द्वारा मैडम का स्वागत किया। आज दावेदार पार्टी के नेता के रूप में किया। हमारे सबके उत्सव है कि हमारे वसुंधरा जी वापस मुख्यमंत्री बने। कोई यात्रा नहीं है, पार्टी की परिवर्तन यात्रा है। पार्टी की डूंगरपुर से हो रही है? नहीं, यहाँ से हो गया, श्री गणेश हो गया। यात्रा परिवर्तन यात्रा है। राजस्थान में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे की गढ़बोर यात्रा के तहत कई झलकियां यहाँ देखने को मिली। अलग अलग मुख्य रूप से भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, भाजपा के दावेदार भी यहाँ मौजूद थे और क्षेत्र की जनता भी यहाँ मौजूद थी। खास तौर से कुंभलगढ़ क्षेत्र में समाज सेवा को लेकर काफ़ी चर्चित जो चेहरा हैं नीरज सिंह राणावत भी हमारे साथ में हैं। उन्होंने अभी यहाँ एक स्कूटी भी जो दिव्यांग परिवार हैं उन्हें एक स्कूटी निःशुल्क उनकी तरफ से दी हैं। खास तौर से लंबे समय से वो सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। आज वसुंधरा जी का भी स्वागत किया, कैसा क्या रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पहले भी 2 बार मैडम आई, उस टाइम में संस्था के द्वारा मैडम का स्वागत किया। आज पार्टी ने किया। आज तो दावेदार के रूप आज दावेदार पार्टी के नेता के रूप में किया और वो मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और तो हमारे सबका क्षेत्रवासी और सबका फर्ज बनता है कि भाई कोई इतना बड़ा चेहरा आता है तो उनको स्वागत करें, सम्मान करें। तो ये मुख्य रूप से वसुंधरा जी की चुनावी आगाज देख सकते हैं या क्या था? नहीं, आप देखो कि मैडम मंदिरों में इन सब में मैडम को अति विश्वास है, तो यहाँ भी मैडम को लगता है कि भाई अब यहाँ जाना चाहिए, तो मैडम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर वहाँ जाके वो दर्शन करते हैं, पूजा पाठ में। मैडम जैसे यहाँ का जैसे उनकी जो राजस्थान की विधानसभा चुनाव जब भी होते हैं तो वो सबसे पहले गढ़बोर में चारभुजानाथ के दर्शन करते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, चारभुजा जी का मैडम बहुत मानती है, यानी उनके मन में अटूट विश्वास है। तो कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करना है या मैडम को भी 2-3-4 महीने मैडम को लगता है तो मैडम यहाँ दर्शन करना अवश्य बताती है। अभी मैडम ने खुद ने भी ये कहा कि निश्चित तौर पर वो जो उनका आस्था है तो उसी के तहत वो दर्शन के लिए आए हैं और कल से वो इस परिवर्तन यात्रा का आगाज़ होगा। तो आपको क्या लग रहा है ये जो सिनेरियो इस बार परिवर्तन यात्रा का पहले एक जगह से शुरू होती थी, इस बार 4 अलग अलग जगहों से संगठन ने जो की है, अलग अलग क्षेत्र से जो शुरू हो रही परिवर्तन? हाँ, नहीं, इस बार क्या है कि देखो क्षेत्र राजस्थान बहुत बड़ा है और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विषमता है, तो टाइम कम है, तो इसलिए चारों जगह ही एक साथ स्टार्ट करने का कि भाई मैडम जहाँ जाएँ या पार्टी के बड़े नेता किसी भी जगह वहाँ जाके संबोधन कर सकते हैं, तो कोई भी जा सकता है उसमें। अच्छा, तो यहाँ क्या वसुंधरा जी के समक्ष नीरज सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं साहब। देखो, दिल से जनता जुड़ी है और अपने आप आई है, तो शक्ति प्रदर्शन जैसी चीज़ कोई नहीं है। और जहाँ अपन जनता के बीच में काम कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ ऊपर तक जाती है, इनकी आवाज़ संगठन तक जाती है, संगठन सुनता है, केंद्र सुनता है। तो वो वसुंधरा जी ने भी आपका जैसे काम देखा और जो लाभार्थी थे उनसे भी संवाद किया? हाँ, इनसे बातचीत हुई, जयपुर में मिले थे और आज दोबारा इनसे बातचीत हुई, तो ये लोग भी काफ़ी केवल मैडम के नाम से आए हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं अलग अलग कार्यकर्ताओं की जो प्रतिक्रिया है। मुख्य रूप से वसुंधरा राजे हर बार यहाँ जो चुनावी यात्रा है वो गढ़बोर से भगवान चारभुजानाथ के दर्शन से करते हैं और इस बार भाजपा की तरफ से कुछ परिवर्तन किए हैं क्योंकि समय की उपलब्धता को देखते हुए 4 अलग अलग जिलों से इसका आगाज़ हो रहा है। और लेकिन इससे एक दिन पहले वसुंधरा जी गढ़बोर पहुँचे, भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए और यहाँ पर पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। अब वो यहाँ से नाथद्वारा गए हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करके बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करेंगे। वसुंधरा राजे की गढ़बोर यात्रा को लेकर एक चेहरा काफ़ी चर्चा में रहता है, तस्वीरों में रहता है और देखने को भी मिलता है, वो है उमेश जी द्विवेदी कि उनसे काफ़ी वसुंधरा जी का लगाव है, जुड़ाव है। वो जब भी गढ़बोर में आते हैं उनसे मिलते हैं, उनके साथ पूजा अर्चना, गढ़बोर चारभुजानाथ की बात हो या कसार में माँ भगवती की बात हो, वहाँ पर भी पूजा में आप शामिल होते हैं। आज भी वसुंधरा जी की गढ़बोर यात्रा में आप दिखे, सबसे पहले आपसे मिले, क्या? महारानी जी चारभुजा के इष्ट रखती है और मैं उनके हर पूजा को संपादित करता हूं और आज भी आई तो उनको रक्षा सूत्र और श्रीफल दिया। और जब भी कोई नया काम शुरू करती है तो अनुष्ठान के द्वारा ही करती है और मेरे ऊपर भी उनके अनुष्ठान में करता रहता हूँ। मेरे गांव भी रहती है और वह सर्वजनीन हिताय
पूरे राजस्थान की जनता के लिए अभ्युदय की कामना से 4 भुजा आती है। और आज भी मैंने परंपरागत रूप से रक्षा सूत्र और श्रीफल दे करके उनको यशस्वी बनने का और संपूर्ण राजस्थान में उनका वर्चस्व हो उसका ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल धन्यवाद। ये थे उमेश जी द्विवेदी जो कि यहाँ मुख्य रूप से वो दर्शन करते हैं और जब भी गढ़बोर पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनके साथ या उनके आसपास पंडित जी उमेश जी द्विवेदी दिखते हैं और उनका मुख्य रूप से न सिर्फ भगवान चारभुजानाथ के प्रति उनकी आस्था है प्रगाढ़, बल्कि यहाँ पूजा अर्चना और धार्मिक सनातन धर्म को लेकर भी उनकी प्रगाढ़ आस्था बनी हुई है और उसी का प्रतीक है कि वो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गढ़बोर आते हैं। चार भुजा के दर्शन किए वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत जोरदार कार्यकर्ता ने स्वागत किया और हमारे सबके उत्सव है कि हमारे वसुंधरा जी वापस मुख्यमंत्री बने और हमारे चार भुजा नाथ से प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री के लिए वसुंधरा जी को, मोदी जी और इनके सब टीम पूरी वसुंधरा जी का नाम पहले से ही चालू रहे इनका और बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है। हर जगह हर कार्यकर्ता सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। वसुंधरा जी के आस्था का केंद्र है प्रभु श्री चारभुजानाथ। पहले भी परिवर्तन यात्रा यहीं से चालू की, सूरज संकल्प यात्रा यहीं से निकाली, गौरव यात्रा यहीं से निकाली और हम वसुंधरा जी सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे भाई साहब नाथूलाल जी को टिकट दिलाने की कृपा करावे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये हम प्रभु श्री चारभुजानाथ से प्रार्थना करते हैं सभी मिलकर। जय चारभुजानाथ की। ये मुख्य रूप से यहाँ जो हर बार वसुंधरा जी यहाँ आते हैं वो क्या विशेष मान्यता है? वसुंधरा जी की आत्मा को पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री चारभुजानाथ हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं, इसलिए वो बार बार यहाँ पधारते हैं और प्रभु श्री चारभुजानाथ उनकी बात को रखते हैं हमेशा। अरे सुविधा बढ़िया लेनी चाहे भगवान रे साफ सुविधा चाहे भगवान रे बढ़िया विकास होना चाहे। बोलो चारभुजानाथ होना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। हाँ हमारे चारभुजा में चाहिए बस डाबेटा के अंदर सब लाइटों लगनी चाहिए और बच्चों का घराने जिनको आज का अच्छा करना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। बिल्कुल ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ चारभुजानाथ के दर्शन के बाद में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं, अब दर्शन कर रहे हैं और नाथ की जय, जय बोलो सांवरिया सेठ की जय, कौन हमारे साथ है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोगों में बड़ा एक उत्साह है। उन महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास। माता जी जय बोलो चारी बहना की जय, जय बोलो नंगार का ना। आज ये चारभुजानाथ की नगरी में आप सभी का स्वागत है। बोल चारभुजानाथ की जय, बोल पूरा के शाम की जय। तो यहाँ क्या चारभुजा जिस दर्शन करते हैं मुख्य रूप से किस तरह से मान्यता, क्या मनोकामना पूर्ण होती है? इनकी सभी मतलब जो भी महेश्वरी महाजन आते हैं वो सभी इनकी इच्छा से आते हैं और मतलब उनके जो भी वो पाप हो वो सब इनके रेवाड़ी के दर्शन करने से कट जाते हैं। इसीलिए ये मुख्य रूप से चारभुजानाथ का मंदिर है और यहाँ पर एक आस्था का केंद्र है। वसुंधरा राजे यहाँ पर लगातार आती हैं और वहाँ मुख्य रूप से दर्शनों के बाद में सभी लोगों के भी कई प्रतिक्रियाएं हैं। क्या नाम? गोवर्धनलाल गुजर, रायपुर तहसील। क्या कहना चाह रहे हो? मुख्य तो परिवर्तन चाहिए हमको, बीजेपी सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, सरकार चेंज होनी चाहिए और अच्छा संगठन में काम करे तो बीजेपी सरकार जरूर आ जाएगी। तो आज क्या वसुंधरा जी ने दर्शन किए क्या? बहुत तो परिवर्तन चल रहा है। उससे पहले वसुंधरा का आचार स्थान चारभुजानाथ है, वो इधर आती है हर बार। तो वो तो बीजेपी तो दूसरी जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है, डूंगरपुर 4 जगहों। उसका व्यक्तिगत आचार स्थान है, वो यहाँ जरूर आती है। संगठन कुछ भी काम भेजती थी पहले वो यहाँ आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धनलाल गुर्जर है, प्रेसिडेंट ऑफ गुर्जर महासभा हूँ और बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज ये वसुंधरा राजे के स्वागत को लेकर बड़ा ही उत्साह देखा गया लोगों में। ये तो है, ये परंपरा की रीत है, शुरू से ही परिवर्तन यात्रा चारभुजा से ही चालू होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। जब से परिवर्तन यात्रा निकलती तो पूरे मेवाड़ में, पूरे राजस्थान में सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। इस बार तो दूसरी जगह से शुरू हो रही है। नहीं, यहाँ से आज से श्री गणेश हो गया। ये तो वसुंधरा जी की निजी यात्रा। नो, इस बार प्रदेश में 4 अलग अलग जगहों से यात्रा शुरू होगी और वहाँ से भी बढ़ेगी। हमारे साथ में यात्रा को कैसे देखें? ये एक बढ़िया यात्रा है, परिवर्तन यात्रा है। राजस्थान में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये परिवर्तन यात्रा 2003 से 2008 में जो सूरज संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा मैडम ने श्री गणेश यहाँ से किया था, वापस आज श्री गणेश चारभुजानाथ से किया।
इस बार तो अलग अलग जगह नहीं, अलग अलग जगह वो दायित्व मिलता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। 4 बजे से श्री गणेश हो, ये मान लीजिए आप। क्योंकि चर्चा ये है कि वसुंधरा जी की पार्टी की नहीं बनती है अभी इनको। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के सबकी बनती है, अलग अलग जिस आदमी को दायित्व मिलता है। वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हमारा सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, राठौड़ साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष है। इस तरह हम पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग दायित्व मिलता है, वो अपना काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हो या और भी पदाधिकारी नहीं दिखे, कुछ विधायक भी नहीं दिखे। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है वो नादौर में मिलेंगे, उनका नादौर श्रीनाथ जी के हिसाब से वहाँ रुक सकते हैं। हमारे को सूचना मिली तो हम लोग आए, मैडम के 4 बजे के दर्शन भी किए और पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम मिलने भी आए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यकर्ताओं से ही बातचीत करने का प्रयास किया है और यहाँ निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे की जो ये यात्रा है, उन्होंने देव दर्शन यात्रा के तहत गढ़बोर पहुँचे, भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए और हम पूरा कार्यक्रम आपको लाभ पहुँचाने का प्रयास किया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।